अनीता जी आना चाहेंगे, पर्सनली आपको कैसा लग रहा है शो एंड कौन से नजरिए से देखिए? आई थिंक मेरा एक ही नज़रिया है, अ मैन सपोर्टिंग द वुमन। एक लड़की अपने सपनों को पूरा करना चाहती है। शादी के बाद यूजुअली ऐसा होता है दैट अ वुमन गिव्स अप और शी डजंट गेट अ चांस टू फुलफिल हर ड्रीम्स। चाहे मेरी मम्मा हो या मासी हो, मैंने सबको देखा है कि शादी के बाद करियर पे एक रोक आ जाती है। एंड आई एम ग्लैड दैट एक ऐसा शो आ रहा है जो इंस्पायर कर रहा है आपको, आपके आपके फैमिली आपको सपोर्ट करे। आई मीन ऑफ कोर्स अ वुमन कैन डू इट ऑन हर ओन विथ हर ओन एबिलिटी, लेकिन अगर एक फैमिली का पुश, फैमिली का सपोर्ट आता है तो एक अलग ही खुशी होती है। सो आई एम ग्लैड आई एम एसोसिएटेड टू अ शो लाइक दैट बिकॉज आई नो माई करियर हैज़ लिटरली टेकन ऑफ शादी के बाद। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसी कहानियाँ को मैं सपोर्ट करूँ। एंड आई एम ग्लैड के रूरल एरियाज़ हर जगह पर ये बात पहुँचेगी। So Anita, what was the reason you did anchoring hosting the show? Like I said, it's an experience that I have faced. I know how my husband has strongly supported me. हालांकि जैसा कि मैंने कहा कि मैं husband के बिना भी कर सकती, मैं आई एम श्योर, मैं अगर मेरे husband ने मना किया होता फिर भी मैं यहीं पर होती। लेकिन क्योंकि उसकी खुशी से सब हुआ है, he has pushed me, inspired me. The entire experience becomes more fulfilling because your family is with you. Okay, so ma'am, we are living in 2021. Talking about this concept, this was an older concept in 90s. Do you think still these things matters a lot? सी 21वीं सदी है एंड स्टिल ऐसे कई स्टेट्स हैं, कई छोटी छोटी रूरल जगहें हैं जहाँ पर एक लड़की को अपने सपने पूरा करने का हक नहीं होता। तो भले ही 21वीं सदी है, ये मैसेज पहुँचाना कि ऐसा होना चाहिए, करना चाहिए। ऑल्दो 21st सेंचुरी एवरीबडी इज़ डूइंग व्हाट दे वांट टू डू, बट स्टिल ऐसी सर्टेन एरियाज हैं जहाँ पर ये मैसेज का पहुँचना ज़रूरी है। एंड इस शो के ज़रिए आई एम श्योर ये मैसेज पहुँचेगी एंड इट विल बी अ गुड, इट विल बी सीन इन अ वेरी पॉजिटिव लाइट। इट्स बिकॉज इट्स नॉट अ रिग्रेसिव शो, इट्स अ प्रोग्रेसिव शो इन एवरी वे। Okay, so ma'am, talking about your personal life, Rohit sir support you very well. Do you think this show relate to your personal life somewhere? 100%, लाइक आई सेड दैट इवन दो हम मुंबई जैसी सिटी से हैं, आई नो मेरी मासीज या लाइक अगर वो फैशन डिज़ाइनर भी है, वो परस्यू करना चाहती है, चलो टाइम नहीं मिला, या हस्बैंड ने बोला कि अभी बच्चे हो गए, अब फैमिली पे ध्यान दो, ऐसा होता है। बट the fact that women should be allowed to fulfill their dreams is very very important, and this message through the show is beautiful. And which is why, like I said, Rohit has 100%, मेरा career literally वापस take off हुआ है शादी के बाद, and I do give him the credit. uh, Obviously if I didn't know acting मैं आज यहाँ नहीं होती. I know what I'm doing, but still like I said, family support हो तो खुशी दुगनी चौगनी 6 times हो जाती है. एंड अनीता ट्रोलर्स भी बहुत है, ट्रोल किया जाता है सोशल नेटवर्किंग साइट पे, उस चीज़ को आप कैसे हैंडल करती हैं, कितनी दिक्कतें आती है उस चीज़ की वजह आई थिंक हर सिचुएशन के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, सो यू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. मैं शुरू में जब सोशल मीडिया पे थी, मुझे थोड़ा बुरा लगता था अगर कुछ बुरा कोई बोल दे, लेकिन अब ऐसा हो गया कि लोग हैं, बोलेंगे, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो. एज लॉन्ग एज योर लव्ड वंस आर हैप्पी एंड पॉजिटिव टूवर्ड्स वॉट एवर यू डूइंग, दैट मैटर्स द मोस्ट. अनीता मैम, जब लड़कियां मल्टीटास्क करती हैं, आगे बढ़ती हैं, तब उन्हें सराहा जाता है या क्वेश्चन उठा, चलो ये तो कर सकते हैं, लेकिन वही चीज़ जब मेन करने लगते हैं तो उस पर लोग आश्चर्यजनक हो जाते हैं या उस चीज़ को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते. I mean, the fact is that whatever men do, women do it better. Be it anything, multitasking. आप अगर एक लड़के को बोलो कि काम के साथ साथ बच्चे के 15 डायपर चेंज करे तो शायद वो नहीं कर पाएगा, इसलिए पीपल वे अरे ये लड़का कर रहा है, वाह. बट एक औरत करती है, उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि शी तो इज गोइंग टू रॉक इट. टोटल वुमेन पावर वी विमेन आर super women. We can do everything and we can do everything better. That is why people don't acknowledge it. This is my take on it. क्योंकि women anyway जो भी करती है, men से better ही करती है. Thank you so much. Lastly, any message, ma'am? That please watch the show. I think it's a beautiful message, and सबको कहना चाहूँगी that be it girl child education in rural areas, हर जगह पर support करना चाहिए. Women can do everything better, and enjoy the show because it has a beautiful message. Thank you so much. Thank you. Have a great day. You want to. Bye. Thank Roland?
फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन परागी एंड संजय, आपका इतना अलग कॉन्सेप्ट वाला शो आ रहा है, क्या कहना है आपका? मैम सेंटर में थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस। और कहना यही है कि बहुत मेहनत की हमने इस शो को लाने के लिए, शो को बनाने के लिए। अभी मैं चाहती हूँ हम सब चाहते हैं आप देखें ये शो और आपको बहुत पसंद आना चाहिए, बिकॉज हितेश ने बहुत मेहनत की है। अरे हम सब ने बहुत सबने की है। हम सब ने बहुत मेहनत की है एंड इनफैक्ट परागी मुझे ऐसा लगता है कि सारी पूरी टीम, अभी हम सौरभ सर की बात सुन रहे थे, सारे लोगों ने इतने दिल से एक कॉन्सेप्ट पे वर्क किया है एंड थैंक यू सो मच भावना व्यास, आर राइटर, आर डायरेक्टर शशांक सर, जिन्होंने इतनी मेहनत से हम लोगों को रोज़ डांट पड़ती थी, थोड़ी थोड़ी डांट पड़ते पड़ते, मतलब मुझे डांट पड़ती थी थोड़ी थोड़ी, ये तो परफेक्शनिस्ट है तो इनको डांट नहीं पड़ती, लेकिन मुझे थोड़ी बहुत डांट पड़ती थी और मैं करते करते और यहाँ तक पहुँचा हूँ। थैंक यू सो मच। परागी ने तो मेंशन किया है व्हाई शी चोज दिस, व्हाट्स योर रीजन सर, व्हाई चोज? मुझे हमेशा से एक बात लगती है जो मुझे रियल लाइफ में लगती है कि कहीं ना कहीं लड़कियों को आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है एंड एक बहुत ही पर्सनल सा रीज़न है, शायद मैंने कहीं कभी भी तुम्हारे साथ भी बात डिस्कस नहीं की। मेरे फादर इंजीनियर हैं एंड मेरी मदर जो हैं वो संस्कृत से डबल MA हैं, सो लेकिन उन्होंने कभी नौकरी नहीं की और उनको कभी नौकरी करने दी नहीं गई क्योंकि बच्चों को संभालना ज़रूरी था, एक फैमिली को आगे बढ़ाना ज़रूरी था। वो इतनी ब्रिलियंट हैं अपनी लैंग्वेज में, संस्कृत जैसी भाषा में, कि उन्होंने 2 बार डिफरेंट टॉपिक को चूज़ करके डबल MA किया और फिर भी क्योंकि नहीं कर पाई क्योंकि वो एक लड़की है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर मैं इस कॉन्सेप्ट पे काम अच्छा कर गया या मैं जो करता हूँ वो ये मेरी मदर को एक ट्रिब्यूट है और उनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा शो मैं उनको डेडिकेट करना चाहता हूँ। मेरा एक और बहुत पर्सनल रीज़न है जो मैंने तुमसे शेयर नहीं किया था। एक बहुत पर्सनल रीज़न ये है दैट माय मॉम वांटेड टू बिकम एन IAS ऑफिसर, सो यस, बट शी कुडंट बिकॉज एनीवेज ये हो गया था कि शादी करनी है, शादी कर लो, बेटर है, घर संभालो, परिवार, ये रीज़न था। सो मॉम को वो अपना ड्रीम छोड़ना पड़ा था और उन्होंने मुझे बहुत बार ये बात बताई है और यू नो शी वाज इन दैट ड्रीमी जोन व्हेनेवर शी टॉक अबाउट दैट IAS थिंग, बट शी हैड टू लीव दैट ड्रीम। तो अभी मैं एक्टर बन गई हूँ, मैं तो नहीं कर पा रही हूँ, बट येस ये शो मेरे लिए चूज़ करने का बहुत बड़ा जरिया है कि शायद मैं ये शो के तरफ से अपनी मॉम को एक ट्रिब्यूट दे पाऊँ कि कैसे कर लेते हो और बाकी लोगों को ये समझा पाएँ कि मत, लड़की ना सब कर लेगी, लड़कियों में ना हर चीज़ होती है, हर इमोशन होता है, हर एक चीज़ का कॉन्फिडेंस होता है, वो हर चीज़ संभाल लेंगी, तो प्लीज़ करने दो। वो गृहस्थी भी संभालेगी, वो काम भी करेगी, तो करने दो। और कितनी कमाल की बात है कि आज हम दोनों ही बात डिस्कस कर रहे हैं, हम दोनों ने कभी एक दूसरे को ये वाली बात नहीं बताई। अच्छी बात है, सीधा। Okay, so my question is for both of you. काफी रोमांस भी करते दिखाई दे रहे लेट हिम आस्क। No, let him. शो में रोमांस करते दिखाई दे रहे, कोई एक टिप्स देना चाहे तो लव गुरु आप कुछ टिप्स देना चाहे? लव गुरु, अरे हितेश तो लव गुरु है। हमारा हितेश इन रियल लाइफ RJ भी है। तो मैं एक दिन पैकअप के बाद अपनी कार में जा रही हूँ और रैंडमली मैंने रेडियो चलाया और हितेश शायर बदनाम के नाम से कुछ आ रहा था एंड आई वाज लाइक अरे इट्स हिम। तो मैंने पूरी टिप्पणी सुनी, तो ये हर किसी को लव एडवाइस देते हैं, दीजिए। मेरी लव एडवाइस सबके लिए यही है कि सबसे पहले तो लड़कियों के साथ कैन यू प्लीज हैव साइलेंस प्लीज? मेरी लव एडवाइस सबको यही है कि सबसे जिस भी लड़की से आप बात करते हैं थोड़ा अच्छे से बात करो और मैं तो तुमसे अच्छे से ही बात करता हूँ ठीक है, अच्छे से बात करो और उनको समझने की कोशिश करो और 2-3 शायरी वायरियाँ याद रखो, तो अगर कोई लड़की अच्छी दिखे तो आंखों पे कुछ शायरी वायरी बोल दो, हो जाएगा। एक तो आप भी बोल Okay. दीजिए फिर सर, मेरे अगर लिए इसकी याद हो परागी। परागी के लिए। परागी के लिए मुझे लगता है क्योंकि इनकी बहुत ही खूबसूरत इनकी आंखें हैं, तो मैं ये बोलूँगा कि तेरी आंखों में देखता हूँ जब मैं ख्वाब इस कदर, तेरी आंखों में देखता हूँ जब मैं ख्वाब इस कदर, ये हकीकत की दुनिया कुछ अनजानी सी लगती है, तू दूर है मुझसे फिर भी पास है मेरे, तेरे होने में कुछ कहानी सी लगती है, यूं एक रोज़ खुदा मिल ही जाएगा, यूं एक रोज़ खुदा मिल ही जाएगा, मिल के तुझसे नज़र अब मेरी रूहानी सी लगती है। क्या बात है, क्या बात है। Okay, so my question is for both of you. आप इतना बड़ा कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, who is giving such a big message to the society. So आप दोनों से पूछना चाहूँगा कि कितना चैलेंजिंग फेस होता है कि सोसाइटी को हम एक मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं. So my first question is this. चैलेंजिंग
मैं आपका क्वेश्चन थोड़ा समझा नहीं, कैन यू प्लीज रिपीट दिस Okay, so my question was that कि आप दोनों एक मैसेज दे रहे हो एक सोसाइटी को, so how it is challenging for you to play this role, so आप वो रोल में हम घुस सके और वही मैसेज सोसाइटी को दे सके. मोर देन चैलेंजिंग नो, हमें ये चीज़ बहुत मोटिवेट करती है बिकॉज अगेन हम सोसाइटी को ये मैसेज दे रहे हैं और हमारी सोसाइटी ऐसी है जो ऐसी सोच रखती है. सो ये सोसाइटी की जो सोच ना उल्टा हमें मोटिवेट करती है कि हम इसको और कन्विक्शन के साथ प्ले करें ताकि हम उन्हें समझा पाएँ जो हम दिखाना चाहते हैं, जो जिसकी वजह से हम ये शो कर रहे हैं वो मैसेज उन तक पहुँचा पाएँ. तो आई थिंक चैलेंज तो ये होता है कि हर वो एक टॉपिक पिक करना, हर एक सोशल मुद्दा उठाना जो सोसाइटी का मुद्दे होते हैं उनको पिक करना. हम दोनों यही सोचते हैं कि उस मुद्दों में अगर हमारी आप बीती हो तो हम क्या रिस्पॉन्ड करेंगे. सो वो सारी चीज़ें सोचते हैं आई थिंक, बट वो चैलेंज नहीं होता. एज एन एक्टर हमारा होमवर्क होता है वो. बस चैलेंजिंग ये है कि जो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही सही बोला अक्षता ने, चैलेंजिंग सिर्फ इतना सा है कि वो बात जो हम पहुंचाना चाहते हैं वो बस पहुंचे, पहुँचे. वो हम इतने कन्विक्शन के साथ उस चीज़ को करें कि वो शायद वो उन तक वो बात पहुंच जाए. और अगर वो पहुंच गई बात तो हमारी सोसाइटी, हमारा ये समाज बहुत आगे निकल जाएगा. Okay, so we are in 90s and the concept seems like 90s, so we are in 2021. So क्या आपको लगता है this thing still matters in 2021? इट डज. अगर इट डज. आपको क्या लगता है कि हम, आपने बोला कि ये कॉन्सेप्ट 90s का है, पर आप ये बात कैसे कह सकते हैं 90s का है? क्या आज ऐसी चीज़ें Equality, I'm talking about equality. नहीं, इक्वालिटी भी मैं बात कर रहा हूँ, पर ये 2020 में भी हम वैसे ही हैं, 2021 में भी हम वैसी ही चीज़ें फेस करते हैं. आज कितनी ऐसी न्यूज़ अगर आप पढ़ते हैं सुबह सुबह उठकर कि लड़कियों के साथ उतना इक्वल बिहेवियर नहीं है. अगर आप, और ये बहुत फैक्ट, एक मैं एक बात बोलूँगा कि ऑफिस में अगर आपका कोई बॉस वो लड़का है और वो अगर आपको थोड़ा डांट देता है तो आपको शायद उतना बुरा नहीं लगेगा. ये एक्चुअली मैंने शायद कहीं देखा है, मैं डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई लड़की बॉस है और वो आपको डांट देगी तो कहीं ना कहीं लगता है कि क्यों ऐसा क्यों हुआ. बिकॉज ऑफ मेल ईगो. यस, ये है, और ये मेल ईगो नाम की चीज़ हम सब जानते हैं. और आई थिंक हम यहाँ खड़ा हर एक इंसान इस चीज़ से एग्री करेगा, इवन मैन, कि वो मेल ईगो बहुत जगह आ जाता है, बहुत जगह आता है. तो आई थिंक वो थोड़ा कंप्रेस करना होता है बस, और तो कुछ नहीं. आई मीन द शो इज़ ऑल अबाउट दिस एंड आई थिंक. और मुझे एक चीज़ और बोलनी है कि ये बहुत ही क्यूट लग रहे हैं जैसे उन्होंने माइक पकड़ा हुआ है. Thank you so much. Thank Okay, you so so lastly, क्या फैंस को क्या शॉर्ट मैसेज देना चाहोगे? शॉर्ट मैसेज यही होगा कि प्लीज़ प्लीज़ लेट्स जस्ट नॉट टॉक अबाउट इक्वालिटी मेन एंड वेमेन ओनली ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. लेट्स जस्ट अप्लाई इट इन आवर रियल लाइफ, इन आवर हाउस, इन आवर ओन वर्ल्ड. लेट्स डू इट. आई थिंक बहुत बदल जाएगी दुनिया, बहुत चीज़ें बदल जाएंगी अगर हम लड़कियों को कम समझना बंद करें और एक कदम ऊपर रखें. और एक्चुअली लड़कियां जब अपने पे आती फाड़ देती है, ये बात बहुत सच है. लड़कियां अपने पे आती नहीं है बस कई बार, क्योंकि अगेन एक औरत इतनी सुलझी हुई भी होती है कि उसे गृहस्थी संभालनी है, इसलिए वो कभी कभी खुद को नीचे, हमारी माँ सबसे बड़ा एग्जाम्पल होती है जो गृहस्थी चलाने के लिए हर चीज़ कितना मैनेज करती है. सो आई थिंक बस मैं ये बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ ये शो देखो, प्लीज़ प्लीज़ ये शो देखो. बहुत मेहनत से बना है और बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है. Please मेरा guys एक watch लास्ट it. मैसेज यही है कि बस लड़कियां जो करना चाहती हैं उन्हें वो करने दिया जाए. मतलब जो इंसान इस ज़िंदगी में जो करने आया है, जो वो कर सकता है, उसको करने देना बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर किसी को आप रोक लेंगे, अगर आज मुझे रोक लिया जाता एक्टर बनने से तो मैं एक्टर नहीं बन पाता. अगर आपको रोक लिया जाता रिपोर्टर बनने से तो आप रिपोर्टर नहीं बन पाते. तो उसमें लड़का लड़की ये सब नहीं आना चाहिए. जिसके जो ड्रीम्स हैं वो पूरे होने चाहिए. यही ज़िंदगी है बस. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. All the best for you, sir.